वहां विरोधियों ने मिल करके भाजपा का सफाया करने की बात अगर कर दी है तो यह एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। और इस नए परिवर्तन को अगर भारत की राजनीति का नया दिशा अगर कह दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ये नए दिशा के तरफ अब बिहार जा रहा है और शायद बिहार ही देश की राजनीति को नए दिशा के तरफ ले जाने का काम कर सकता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश विदेश में बड़ी खबरें हैं जिन पर हम मीडिया स्टार वर्ल्ड के इस खास प्रोग्राम में आपके रूबरू में डिस्कस करते हैं ताकि आपको खबरों का गहराई से इल्म हो, उसके पीछे क्या कुछ है वो भी समझ में आए। मैं खुद समझने की कोशिश करता हूं और आप दर्शकों को अपने साथ रखता हूं ताकि आप भी उन चीजों को गौर कर सकें, समझ सकें। इस वक्त देश की राजनीति में, मुल्क की सियासत में एक बड़ी तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इसे हकीकी और रियल समझ रहे हैं, कुछ लोग इसको नकली समझ रहे हैं। अब ये असली है या नकली है ये समझना होगा। मैं बात कर रहा हूं बिहार में जो कुछ तब्दीली हुई है। नीतीश कुमार ने बीजेपी का हाथ छोड़ करके लालू यादव के पार्टी का साथ लिया है और दूसरी पार्टियां भी उसमें साथ में हैं। और सिर्फ इतना स्मूथ तब्दीली हुई है, जिस तरह से काबुल में हुकूमत बदली थी 15 अगस्त को सुबह सवेरे अशरफ गनी गए और उसी दिन तालिबान ने कब्जा कर लिया। बिल्कुल ऐसे हालात यहां भी नजर आए। 24 घंटे के अंदर अंदर एक गठबंधन से निकल करके दूसरे गठबंधन में चले गए। ऐसे हालात में बहरहाल शक जहन में आना एक फितरी बात है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, नागपुर से, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। शब्बीर विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि जो बिहार में तब्दीली हुई है, नीतीश कुमार ने पार्टी बदली है या मन बदला है? क्या कुछ है आपकी नजर में? आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपकी चर्चा को आगे ले चलूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मन बदल जाना बड़ी बात होती है और पार्टी बदल जाना बड़ी बात होती है। ये दोनों बड़ी बात के बीच में एक छोटी बात छुपी होती है और जो छोटी बात है उसी बात पर सारी बुनियाद टिकी रहती है। छोटी बात सत्ता है और बड़ी बात मन का परिवर्तन है या पार्टी का परिवर्तन है। अगर इसको दूसरे नजर से देखें तो बड़ी बात सत्ता है और सत्ता के लिए क्या क्या परिवर्तन हो सकता है वो भी एक अलग बात है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपको बहुत पहले मैंने एक शेर कहा था कि ये जीना आपको ऊपरी मंजिल ले जाती है, जरा सा रुख बदलिए फिर यही नीचे ले आती है। तो जिस सीढ़ी से हम ऊपर को चढ़ते हैं वही सीढ़ी नीचे को भी लाने का काम करती है। थोड़ा रुख का बदलाव होना चाहिए। होता यह है कि कोई चीज कहीं किसी के लिए बड़ी चीज हो जाती है और किसी के लिए छोटी चीज हो जाती है। महाराष्ट्र में जो परिवर्तन हुआ इसमें सतर्कता न होने के कारण उद्धव जी जो है वो फंस गए और वहां सतर्क होने के कारण हमारे नीतीश कुमार जी बच गए। अब बच गए और ये हुए दोनों जगह। वहां भी आपको मालूम है रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जो है आरसीपी सिंह को बनाया जा रहा था और यहाँ एक बने हुए थे। जब उनसे पूछा गया तो बहुत कुछ बोले जिस पर उद्धव जी सीधे साधे आदमी थे, उन्होंने विश्वास कर लिया। आपका सवाल है कि मन बदला कि पार्टी बदली। देखिए, पहली चीज ये है कि मन मस्ती किए तो रोज टकराता रहता है और जब इसमें परिवर्तन आ जाता है तो कुछ भी बदल जाता है। विचार बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाते हैं, संस्कार बदल जाते हैं, साथ बदल जाता है, हाथ बदल जाता है, ये सब कुछ बदल जाता है। और मेरा मानना यह है कि आप देखिए ये धीरे धीरे जब विधानसभा के अध्यक्ष सिन्हा के साथ इनका जो टकराव चल रहा था तभी से मानसिकता धीरे धीरे इधर उधर हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार उसको बाहर नहीं आने दिए, एकाएक बाहर लाए
और बाहर लाए तो बाहर कर भी दिए और बाहर हो भी गए, दोनों बातें हो सकती हैं। अभी भी आपको मालूम है कि उस वक्त जो शोर शराबा मचाए थे 18 विधायक आरजेडी के, और आज वो भी, उनके ऊपर भी अयोग्यता का तलवार अटका हुआ है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव रुका हुआ है वहां भी। और वो बात आगे क्या होने वाली है, क्या है, बहुत से चर्चा की बात चल रही है और चर्चा चलेगी। लेकिन एक बात बार बार नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम विरोधी दलों को मिलकर काम करना चाहिए, एक होकर के काम करना चाहिए। और हमारे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इन्होंने भाजपा के मुंह पर तमाचा मारा। देखिए, हमारा मानना यह है कि हाथ अगर लग गया तो उसे तमाचा कहिए, या पीठ पर लग गया तो धक्का कहिए। गाल पर लग गया वही हाथ तो तमाचा है, और पीठ पर पड़ गया वही हाथ तो धक्का है। अब उनकी नजर में वो गाल पर पड़ा है, मेरी नजर में धक्का है, पीठ पर पड़ा है और धक्का दे दिया गया है। अब इसमें एक बात है, देश की आजादी की लड़ाई का भी अगर बिगुल बजाया गया था तो आपको पता है बिहार के बेगूसराय से ही ये बात चली थी, मोतिहारी जिला से चला था, गांधी जी को वहीं से जाकर आंदोलन करना पड़ा था। इधर भी अगर आप बात करेंगे तो राम मंदिर के जब मुद्दे चले थे तो रथ को लालू ने ही बिहार में रोकने का काम किया था। फिर बीच में 14 में भी आप देखे होंगे, 13 में कि क्या नाम है कि बिहार में बहुत परेशानी आई थी, दैविक आपदा आई थी, और पैसा जब भेजे क्या नाम है कि आपके नरेंद्र मोदी, तो हमारे नीतीश कुमार ने कहा हम इसके साथ नहीं रहेंगे, और उसके पैसे को भी, गुजरात के पैसे को भी लेने से इनकार किया था और वहां से अलग हुए। देखिए, मेरा यह मानना यह है कि अब इसमें जनता का हित कितना है और नीतीश कुमार का हित कितना है। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बनी रही, वहां गए तो भी बनी रही, यानी महागठबंधन से जीतकर जब उधर गए तो भी बनी रही, और इनके अलायंस से जीते और इधर आए तो भी बनी रही। तो अब उसमें एक बात है, बात यह है कि जो तेजस्वी जी का कहना है बच्चों रोजगारी के तरफ जो इशारा है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए, और चूंकि हम जब सरकार में शामिल हैं तो 10 लाख नौकरियां देने का वादा उन्होंने जो किया था, अब ये मुद्दे कहां तक किस रास्ते पर जाते हैं और कौन सा रास्ता लेते हैं और इसमें क्या होता है। देखिए, परिवर्तन के लिए जिस तरीके से लोग एक कहावत कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा, इनका एक सहारा दे सकता है। तो आज जो हर जगह से विरोधियों को सफाया करने की बात चल रही थी, वहां विरोधियों ने मिलकर के भाजपा का सफाया करने की बात अगर कर दी है तो यह एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। और इस नए परिवर्तन को अगर भारत की राजनीति का नया दिशा अगर कह दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। यह नए दिशा के तरफ अब बिहार जा रहा है और शायद बिहार ही देश की राजनीति को नए दिशा के तरफ ले जाने का काम कर सकता है। अच्छा शब्बीर साहब, पत्रकार के तौर पर जाहिर है हम लोगों का तो काम ही शक करना होता है और शक की बुनियाद पर ही फिर तहकीक होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। दुनिया की तारीख में जो डिक्टेटर बने हैं, डिक्टेटर बनने के प्रोसेस में शुरुआती दौर में अपोजिशन का भी एक बाकायदा इस्तेमाल होता रहा है। और मैंने सद्दाम हुसैन का आखिरी रेफरेंडम खुद अपनी आंखों से देखा और उन्होंने अपने खिलाफ भी किसी आदमी को खड़ा किया। उन्होंने खड़ा किया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह के वहां के हालात थे, वहां शौहर बीवी तक भी आपस में बात नहीं कर सकते थे किसी सियासी मामले पर। क्या अगर कोई ये शक करे कि जिस तरह से पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई, फिर ऐसा लगने लगा कि अपोजिशन मुक्त भारत की बात कही जाने लगी, क्या उस बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के नाम पर नीतीश कुमार को उतारा जाए और हरवा दिया जाए और 2024 को पार करने का एक रास्ता बना लिया जाए? ऐसा तो कुछ नहीं लगता आपको? देखिए, हर बात के तरफ आप जो कह रहे हैं असंभव में भी संभव है।
असंभव में भी असंभव है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये होता रहा है। राजनीति में अपना ही एक पिलंडू छोड़ दिया जाता है कि हमको गाली दो, देखें कि हमारे दुश्मनों की तादाद कितनी है और कौन कहां जाता है। और ये तो महाराष्ट्र में भी हुआ। आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे के जमाने में जब राज ठाकरे बाहर गए तो आपको पता होगा शिवसेना के नेता दूसरी पार्टियों में जाने लगे थे, तो उन्होंने मनसे को बनाया तो रुक गया। एक गड्ढा बनाना पड़ता है पानी को रोकने के लिए, क्या ये पानी कहीं और बहने न पाए। हो सकता है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक मोदी ने हमारे नीतीश के बारे में मुंह नहीं खोला है, और जब तक वो मुंह नहीं खोलते हैं तब तक ये कह देना, क्योंकि ये टूट कर मिले, बिछड़ करके मिले, गले से मिले, हाथ से मिले, दिल से मिले, यहां तक कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिन्हा से मिलने तक से इन्होंने इनकार किया, विरोधी दल के राष्ट्रपति उम्मीदवार से। तो इसमें तो सोचने की बहुत सी बातें हैं। जो आप शक कर रहे हैं, इस शक से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन राजनीति में आपको मालूम है ना कि हर चीज संभावनाओं से गर्भावित होती है, और संभावना से जो गर्भ धारण करता है वैसी ही संतान पैदा होती है। अभी तो यही किया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की साजिश चल रही थी, इसलिए ये वहां से निकल करके इधर चले आए, अपने दल को बचाने के लिए आ गए, या बिहार की सरकार बनाकर बिहारियों को न्याय देने के लिए आ गए। ये दोनों बातों के तरफ वो अपना विचार ले जा सकते हैं, जिससे जनता का हित है। लेकिन एक बात मैं काजमी साहब बड़ा साफ आपसे कह देना चाहूंगा, कारण यह है कि बिहार की राजनीति बड़े अलग ढंग पर है, त्रिकोणी है, 3 कोण है। एक कोण में आप देखिए त्रिभुज है, और त्रिभुज में हर 2 कोण का जो है जोड़ हमेशा दूसरे तीसरे से बड़ा हो जाता है। और ये स्थिति में आज कोई भी एक दल किधर भी करवट बदले तो उसकी सरकार बनती जाती है, केवल विचारधारा छोड़ दे तो। कारण यह है कि जनता दल यूनाइटेड हो या राजद हो, ये दोनों का सूत्र तो एक ही था, धर्मनिरपेक्षता, धर्मांधता नहीं थी। लेकिन भाजपा के धर्मांधता के साथ जनता दल यूनाइटेड जुड़ गई थी। अब वो कैसे जुड़ गई, क्यों जुड़ गई, वो बात की बात है। डबल इंजन लेकर गए कि बिहार का विकास करेंगे, लेकिन डबल इंजन में कोई विकास का रास्ता नहीं निकला, और विकास हुआ कि नहीं हुआ वो तो बिहार की जनता बताएगी। और जनता देख रही है, चूंकि हम भी पड़ोसी हैं, जाते आते हैं तो हम देखते हैं। अब रह गया ये चीज कि नीतीश कुमार का विकल्प जो है वो बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार का विकल्प केवल आपके तेजस्वी थे, यानी लालू, ये दोनों में से एक ही विकल्प था। लेकिन आज ये दोनों फिर मिलकर सरकार चला रहे हैं। और ये बात आप मान लीजिए कि नीतीश का विकल्प जो है, नीतीश में से ही भाजपा ढूंढ रही थी। जो इनके बड़े विश्वास पात्र थे, रामचंद्र प्रताप सिंह जी, आरसीपी सिंह, उनको ही वो अपने गोद में लेने के चक्कर में थी, जिस चक्कर में ये चीज चली गई। आपने ये कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोधी मुक्त सूचना के आधार पर चले। देखिए, इन चीज से हमने आपसे पहले भी कहा, अभी भी कहा कि इनकार करने का कहीं रास्ता नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन ये तब तक कि ये मुअम्मा है जब तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलते। वो मुंह खोलकर क्या बोलते हैं उसके बाद देखा जाएगा। कारण ये है कि वो तो मन की बात मुंह से कहते हैं, लेकिन मुंह से कभी मन की बात उनकी नहीं निकली। किसी दिन अगर मुंह से उनके मन की बात निकल जाएगी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस खेल के पीछे और कौन सा खेल हो सकता है। अच्छा, मुंह खुलने की बात तो अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं उसके 1-2 दिन बाद ही, अभी 15 अगस्त आ रही है, उसमें देखिए वो क्या क्या बोलते हैं, शायद इस पर भी कोई इशारा हो। तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि जरा नजर रखें, समझें कि आखिर वो क्या कह रहे हैं देश की आने वाली राजनीति के बारे में। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व के का जो रास्ता अपोजिशन ने भी अपनाया, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिसमें मुसलमानों को अब टिकट आसानी से नहीं मिलता, मुसलमानों की बात नहीं करते।
आपकी पार्टी में भी कभी कभी इस किस्म के लोग आवाज उठाते हैं कि पार्लियामेंट में और असेंबली में मुसलमानों की बात नहीं की जाती, जिसका अच्छा एक सेकुलर बैकग्राउंड है। अब इस हालत में आम जनता अगर बीजेपी पर विश्वास छोड़ भी दे तो अपोजिशन पे विश्वास कैसे करे? आपका बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और ये प्रश्न भारत का सबसे बड़ा सवाल है। आज अगर ये भारत में ये सवाल अगर हल कर दिया जाए तो भारत की समस्या ही समाप्त हो जाए। देखिए, बेकारी, बेरोजगारी, उत्पीड़न, अराजकता, ये सारी चीजें नगण्य हैं। ये तो हम अगर मेल जोल से रहें, प्यार से रहें, तो सारी विपदाओं का हम सामना कर सकते हैं। अगर हम प्यार से न रहें तो छोटी बात भी विपदा बन सकती है। आपने ये जो कहा, देखिए, ये बात आकर के 80 और 20 के बीच अटक गई है। लोगों को सरकार बनाने के लिए 20 से सरकार नहीं बनेगी। एक जमाना था, आपको याद होगा, कि लोग ये कहते थे कि मुसलमान जिसके साथ जाएंगे उनकी सरकार बनेगी, और आज ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जिनके खिलाफ जाएंगे आज उनकी सरकार बनेगी। यानी पहले ऐसा था कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई थे उनके दिलों में भी प्रेम भाव सब कुछ था, और वो देश को सबसे बड़ा समझते थे, आज भी समझते होंगे। होंगे जुमला मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देश के लिए कुर्बानी देना तो हर भारत नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन धर्म के नाम पर देशवासियों के साथ जुर्म करना ये मजहब का काम नहीं है, ये मुहज्जब का काम नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति का काम नहीं है। काजमी साहब, सबसे बड़ी बात यही है कि आज हमें और आपको ये सोचने के लिए विवश होना पड़ा है कि कल हमारी बात करने वाले आज अपने मुंह को क्यों चुप कर लिए हैं। वो सिर्फ इसलिए चुप किए हैं कि मुसलमान कहां जाएंगे, ये भाजपा के खिलाफ तो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन इनकी बात करने से जो हमारे हिंदू भाई हमसे दूर होते जा रहे हैं उनको रोकने की जरूरत हो गई है। आप याद कीजिएगा, सारी चीजों को देखिए। बंगाल में आप देख लीजिए, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमतें रहा करती थी और कम्युनिस्ट धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, उनके अंदर धर्मांधता नहीं होती थी। आज कम्युनिस्ट के एमएलए नहीं दिखाई दे रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो आज आदमी अपने अपने वोटों को रोकने के चक्कर में है। लेकिन हमारा कहना यह है कि आप न हिंदू देखें न मुसलमान देखें, देखें तो भारत की नागरिक को देखें कि हम भारत के नागरिक हैं, और भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म में पैदा है, अगर उसकी समस्या है तो उसके लिए हर सरकारी पार्टी को, हर पार्टी को, हर सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन आज अल्पसंख्यक के बारे में बात करने से हर पार्टियां डर रही हैं कि हम पर यह मोहर लग जाएगा, तो जो आपने हिंदुत्व सॉफ्ट और हार्ड की बात की, वो हिंदुत्व के वोट हमसे टूट जाएंगे। और यह बात इस देश के लिए खतरा है, क्योंकि तुम वोट टूटने को देख रहे हो, धीरे धीरे ये कहीं देश तोड़ने का रास्ता न बन जाए। क्योंकि उपेक्षित भावनाओं से आदमी कब तक जिएगा, कोई ना कोई तो संघर्ष का रास्ता निकालेगा। आप जानते ही हैं कि परिवार में भी जब कोई उपेक्षित होता है तो वो घर से अलग होने की बात सोचने लगता है। लेकिन आज भी मैं भी यही बात कहता हूं, तब भी मैंने आपसे कहा था बहुत पहले की एक इंटरव्यू में, और आज भी यही बात कहूंगा कि ये मत देख कि हिंदू मुसलमान कौन है, ये देख कि भीड़ में इंसान कौन है। समझ रहे कि नहीं? और खिदमत करो सभी का सेवा भाव से, बस इतना देख ले कि परेशान कौन है। जो परेशान है उसकी परेशानी के शब्दों को उठाकर लड़ाई लड़ने का काम करना चाहिए। लेकिन आज जातीयता भावनाओं में ये बात बढ़ चुकी है, वोट के तरफ ही लोगों का ध्यान है, नहीं तो नोट के तरफ ध्यान है, न नैतिकता के तरफ ध्यान है, न मानवता के तरफ ध्यान है, न राष्ट्रीयता के तरफ ध्यान है। ये अगर ध्यान होता तो राष्ट्र के हर नागरिक के समस्या पर हर नेता को बोलने का अधिकार भी है और बोलना चाहिए। अच्छा, हम इस वक्त ऐसे मोड़ पर बात कर रहे हैं जब देश की आजादी का जश्न मनाने की बात हो रही है। इस जश्न के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अजीब कड़वाहट का एक तरह से इंतजाम हुआ है। इंतजाम यह हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन मनाता है तो उसको
पार्टीशन में जो तकलीफें हुई उसे याद करने का दिन मनाने की बात कही गई है। उस पर पाकिस्तान ने अपना एक रिएक्शन दिया है कि ये नफरत बढ़ाने का काम है और वगैरह वगैरह। आप इस वक्त जब 14 और 15 अगस्त हमारे बिल्कुल सामने है, यानी आज सैटरडे है और आज हमारे ये दर्शक देख रहे हैं, पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि बड़े अजीब हालात से गुजर रहे हैं? अब से ये 75वां साल मनाया जा रहा है। इससे पहले कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया जब दोनों मुल्कों के फौजियों ने सीमा पर एक दूसरे को मिठाई ना दी हो। इस बार कुछ हालात अलग हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, मैं आपने जो इससे पहले जो सवाल किया था उसी सवाल से जुड़ा हुआ ये हो जाता है। कारण ये है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बन गया था, हम 15 अगस्त को बने। आज ये बंटवारा किसने किया? जो बंटवारा जो किए वो है ही नहीं, लेकिन सजा हम भोग रहे हैं जो हम बंटवारे के विरोधी थे। और आज भी जब देश का बंटवारा हो गया और देश ने अपना फ्लैग और अपना नाम बदल लिया और अपना अपना करें, तो कोई कुछ भी करे उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वो हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश न रचे। और पाकिस्तान तो वैसे भी हमारे देश के खिलाफ साजिश रचता रहता है, लेकिन जब आज तक हम मिठाई बांटते आए तो 75वें साल में इसको कड़ुआहट करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन हमें यह लगता है कि 75वें साल में कड़ुआहट करने के पीछे भी शायद भाजपा जो अपना बुखार उतरता हुआ देख रही है, जनता के बीच से देख रही है कि अब आने वाले समय में अब नीतीश कुमार हमारा साथ छोड़ रहे हैं, कहीं इसी तरह से और भी अलायंस हमारा साथ न छोड़ दे, जनता हमारी साथ न छोड़ दे, तो कम से कम हिंदू मुसलमान की बात को यहां रोक करके हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात को तो गर्म रखें। वरना ये गर्म रखने का है, वरना इसमें क्या लेना देना है? वो अपना जश्न मनाए, हम अपना जश्न आलीशान मनाए और अच्छा मनाए। और खुशी का मतलब ही होता है काजमी साहब कि अपने पड़ोसियों को भी अपनी खुशी में शामिल करें, उन्हें भी मिठाई दें। और ये होना ही चाहिए कि हम अपनी खुशी में सबको शामिल करें, अपने भाइयों को शामिल करें। और हम अपने खुशी में 15 अगस्त में 26 जनवरी में आपको पता है हमको जिन्होंने गुलाम रखा, हम उनके मेहमान भी बुला करके स्वागत किए हैं। हमने 15 अगस्त में मेहमान भी बुलाए हैं वहीं से जिन्होंने हमें गुलाम रखा। तो खुशी का मतलब होता है कि सबके दिलों में अपनी खुशी को पहुंचाने का काम करना, इस तरह का काम करना नहीं कि जिससे कि तलखियां बढ़े, दो देशों के बीच बढ़े। लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती है। और वैसे हमारा भारत आज किसी से कमजोर नहीं है, हमारा भारत किसी से भी मामला निपटने के लिए सक्षम है। अब पाकिस्तान के अंदर उतना दम नहीं है कि हमारे खिलाफ साजिश करे। अगर साजिश करेगी तो हमारा देश बहुत भारी है और जब चाहेगा पाकिस्तान को मसल सकता है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे बहरहाल एक आपकी बात से ये तो एक नतीजा निकला कि अमृत महोत्सव जिस नाम से मुंह में बाकायदा मिठास महसूस होती है, अमृत एक ऐसा वर्ड है और उस मौके पर कड़वाहट की बात की जा रही है या की गई, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये आपने कहा। और आपने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है हो सकता है उसके बाद हालात तब्दील हों मुल्क के, लेकिन अभी आने वाला वक्त बताएगा। मोदी जी जब मुंह खोलेंगे उससे कुछ पता चलेगा कि वो नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। संभावनाएं हैं, सियासत में हर संभावना होती है, हमें आपको जरा समझने और देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।